नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मटियाला विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्याम सिंह जी हैं, जो कि नंगली सकरावती के मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा पे भी हम बात करेंगे। यहाँ की कमलजीत शेरावत जी सांसद चुन के आई हैं, तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं उनकी जीत पर? सभी को मेरा नमस्कार। और बहन कमलजीत शेरावत जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने सांसद में शपथ लिया है इसके लिए। और बहन कमलजीत जी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी ऊर्जावान हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि वो अपने क्षेत्र के लिए, पश्चिमी लोकसभा के लिए जितने भी काम रुके हुए हैं वो करेंगे। और आशा करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और बहन जी के पास हम लोगों ने ये बात रखी भी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये सब सुधार करवाऊंगी। तो बहन जी कमलजीत के लिए तो यही है। समस्या फिलहाल क्या क्या सर आपके वार्ड में अगर बात करें? देखिए, हमारे वार्ड में जो समस्या है वो समस्या कि हमारे यहाँ एक भी पार्क नहीं है। पार्क नहीं सर? एक भी पार्क नहीं है, बल्कि जगह है। यहीं बगल में नर्सरी पार्क है, बहुत सारी जगह है, उसमें भी बन सकता है। अब सामने देखिए, जो हमारा ये साहिबी नदी का एक हिस्सा है, हाँ जी सर। तो इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। वृक्षारोपण भी हो सकता है और या सौंदर्यीकरण हो सकता है इसका। तो ये सब काम है बहन जी के लिए। दूसरा, समुदाय भवन नहीं है हमारे यहाँ। कोई गरीब लोग अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं तो उनके लिए कोई जगह नहीं होता है। ये समस्याएं हैं सर। जैसे आपको नंगली जो सकरावती जो क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत एक नाला भी आता सर, तो काफ़ी यहाँ की दुर्दशा जो देखी जा रही है सर। ये समस्या पिछले कितने समय से समस्या? देखिए, ये समस्या तो लगभग सब दिन से है ही। इधर मैं लगभग 10 साल से देख रहा हूँ, स्थिति वैसी की वैसी है, बल्कि और दयनीय हो गया है आम आदमी पार्टी आने के बाद। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं ये 2 विधानसभा के मने बीच है, सीमा है। और जिधर हम रह रहे हैं इधर अपने मटियाला विधानसभा है और ठीक मेरे ऑपोजिट विकासपुरी विधानसभा है। तो ये, जबकि ये दोनों एक ही पार्टी के विधायक हैं, और मतलब फिर भी कहते हैं जी हमारा है, ये हमारा, और ये जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। तो सर, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं विकासपुरी और मटियाला विधानसभा के, जिसके बीच में एक नाला है सर, तो काफ़ी लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं इस गंदगी की, इसी बीमारी से सर। तो क्या लगता है आगे आश्वासन दे रहे विधायक या कुछ करेंगे इन क्षेत्रों में? विधायक जी आश्वासन नहीं, बल्कि आज तक देखने भी नहीं आए हैं कि हम लोग किस स्थिति में हैं। ये फ्लड विभाग वाले, आप देखिए, अंदर से कूड़ा निकाला था और कूड़ा निकालने के बाद जो बाहर रोड पे आ गया, वो आज तक उठाने नहीं आए हैं कि इसकी ड्रेसिंग करवा दें। ड्रेसिंग भी नहीं करवाए हैं। फिर मैं अपने हमारे निगम पार्षद हैं, ये अपना नगली सकरावती के 124 नंबर वार्ड के पवन शर्मा जी, उनसे बोला तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एमसीडी से करवा देता हूँ। तो आजकल में, कल परसों तक में हो जाना चाहिए। बाकी जो भी काम यहाँ हमारे क्षेत्र में जो करवा रहे हैं, पवन शर्मा जी करवा रहे हैं। और जब भी उनको कोई भी सूचना दो कि भाई जी ये काम है, तो तत्पर तुरंत अपने जो उनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको फ़ोन करके काम करवा देते हैं। लेकिन विधायक का तो पता ही नहीं होता कि विधायक है कहाँ। किस पार्टी के हैं पवन शर्मा जी? बीजेपी से ही हैं। मतलब आपके पार्टी के, तो मतलब काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई दुरुस्त है वार्ड में सर? बिल्कुल साफ़ सफाई दुरुस्त है। हाँ, देखिए, वो भी भगवान तो है नहीं कि वो देख रहे हैं ऊपर से कि ये नाला भर गया और ये हो गया। हाँ, सूचना मिलने पर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो क्षेत्र में तो गंदगी काफ़ी देखी जा रही है, चलने के लिए सड़कें नहीं है सर, इस पर क्या कहना चाहिए? ये थोड़ा ऐसा है, हम जो जनता है यहाँ के, इनको जागरूक होना चाहिए। हमारा निगम पार्षद है, उनका नंबर सबके पास होना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए कि जी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो करवाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक बार सुबह 5 बजे मैंने उनको फ़ोन किया था। अच्छा। ऐसी कोई परेशानी आ गई, मैंने सुबह 5 बजे फ़ोन उठाए और बोले श्याम जी बताइए। बोले भैया ऐसी बात है, ठीक है अभी गाड़ी भेज रहा हूँ। और गाड़ी क्या थी, कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही थी। 1 सप्ताह हो चुका था और तुरंत उस दिन तो 4 गाड़ियाँ आ गई। मैंने सभी को ये अलर्ट कर दिए कि भाई उधर नहीं जा रहे हो तुम लोग। तो मैं देखता हूँ काम बहुत अच्छा करवा रहे हैं। मतलब आप एक पूर्वांचल समाज से आते हैं सर, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप मतलब किस किस तरह से मतलब सेवा कर रहे हैं और कैसे आप खड़े रहते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो ये होता है ना कि अपनी तारीफ़ करना तो गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं
ताकि आपके माध्यम से लोगों को और मालूम चले कि मैं करता क्या हूँ और आगे क्या चाहता हूँ। अभी मंडल में रहते हुए मुझे उज्ज्वला योजना का अध्यक्ष भी बनाया गया मंडल के तरफ से। तो मैं अपने क्षेत्र में जितने भी गरीब तबके के जिनके हाथ में मैं देखता था वो लोकल वाला सिलेंडर लेकर के वो गैस भरवाने जा रहे हैं, उनको मैं घर घर जाकर बोल करके और उनके लिए हमने उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिलवाया। काफ़ी लोगों को मिल चुका है और काफ़ी हैं जो कुछ दिन में मिल जाएगा, क्योंकि बीच में चुनाव आने से आचार संहिता लगने से रुक गया था। अब फिर चालू हो जाएगा और मिलना शुरू हो जाएगा। उज्ज्वला योजना प्लस सिर्फ उज्ज्वला योजना ही नहीं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ फॉर्म है जो हमारे पास दे गए हैं, ये मैंने डिसेबल है जी। तो इनको जैसे कि पेंशन हो या कहीं कोई नौकरी मिल जाए इसके लिए दे गए हैं। विश्वास करते हैं लोग कि भैया को देंगे तो श्याम जी करवा देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। कुछ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है विश्वकर्मा योजना, एक योजना विश्वकर्मा योजना, महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा करके मेरे पास फॉर्म दे जाती है। ये कुसुम देवी है, जबकि रहती उधर विकासपुरी विधानसभा में, लेकिन मेरे पास दे गई कि भैया आप देख लीजिएगा, करवा दीजिएगा। तो इस तरह से लोगों को विश्वास है और मैं काम करता हूँ। अब करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, अभी प्रधानमंत्री जी का एक उन्होंने शपथ लिया और पहला काम किया था कि शहरी आवास योजना, शहरी आवास योजना जो अर्बन में आता है, उसके लिए उन्होंने 3 करोड़ घर बनाने का मैंने अपना वो पास किए हैं। तो उसमें कुछ तो हिस्सा उसमें हमारे दिल्ली वालों को भी होगा। तो उसमें ऐसे लोगों को जो असहाय हैं, मजदूर हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास रहने के लिए नहीं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं और किराया दे देते हैं, बिजली बिल भर देते हैं, इसी में उनका जीवन कटता है। तो ऐसे लोगों को घर मिले, आवास मिले। तो इसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मैं कोशिश में लगा हूँ कि हमारे से जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मैं मिल करके इसके बारे में चर्चा करूँगा और ऐसा हो तो मैं लोगों का ये काम जरूर करूँगा। अभी जैसे मैं कई बच्चे का एडमिशन करवाया, मैं घर घर जा कर के, बच्चे छोटे होते हैं, मैं बोलता हूँ ESW के तहत आप फॉर्म भरिए, बाकी जो करना होगा मैं कर दूँगा। तो वो मैं कई बच्चों का एडमिशन भी खुद जाता हूँ, अपनी गाड़ी से लेके जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वहाँ जा कर के जो भी अपना सोर्स होता है लगाता हूँ, करके बच्चों का एडमिशन करवा देता हूँ। तो ऐसे समाज सेवा ही मेरा सबसे धैर्य है। समाज सेवा ही करना मैं सबसे प्रथम समझता हूँ। साथ में क्या जाना है, यही जाना है। मैं तो कहता हूँ यहाँ रहते हुए लोगों को हंसाओ और जब चले जाओ ना तो लोग आपके लिए रोए, ऐसा कार्य करके जाओ। सर दिल्ली चुनाव विधानसभा भी आ रहा है सर, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी होगी सर? भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक ऐसा संगठन है कि एनी टाइम चुनाव के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। और रही बात विधानसभा की, तो हम लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की भी तैयारी कर रहे थे। तो तैयारी हो चुकी है? और बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। आगे जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देती है उस हिसाब से काम करेंगे और हम लोग शुरू कर चुके हैं। जैसे लगता है आपको, मतलब इसमें 70 सीटों में से कितना मतलब सीटें ला सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए इस बार हकीकत में बताऊं, मैं पार्टी लेवल से अगर हटके बताऊं, मैं गलियों में घूमता हूं, मोहल्लों में हर जगह जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। मैं उन लोगों से, आम लोगों से मिलता हूं जो वोटर हैं। उनका रुझान होता है, वो कहते हैं कि इस बार अब बहुत हो गया, इस बार बीजेपी लाना चाहिए, बीजेपी लाना चाहिए, क्योंकि वो लोग त्रस्त हो गए हैं केजरीवाल से। आप किसी राज्य में आज तक देखिए, हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री, जब उनको ईडी गिरफ्तार किया तो उन्होंने पहले आकर के इस्तीफा दिया ना, उसके बाद वो गए, दूसरा मुख्यमंत्री बना। लेकिन आज तक पूरे भारत में ऐसा कोई इतिहास में है मुख्यमंत्री जो जेल में बैठ करके और दिल्ली को चला रहा है? बताओ ये जनता का क्या स्थिति, आप देख रहे हो पानी की क्या स्थिति थी, अभी बुरा हाल था पानी के लिए, आज भी है बुरा हाल। और जो सप्लाई की पानी आती है वो भी आप यकीन नहीं करोगे पीने लायक होती नहीं है। सिर्फ फ्री पानी और फ्री बिजली देने से नहीं हो जाता है। फ्री बिजली आप दे दिए, घरों में तो फ्री कर दिए, और कितने लोगों को फ्री किए। अब जिसके घर में कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, उनके 200 यूनिट से तो ऊपर आना ही आना है, बिल आ ही रहा है। ठीक है,
हमारे दुकान में आप देख रहे हो, एक कंप्यूटर, एक पंखा, एक लाइट, महीने का 1200 रुपये का बिल है। अच्छा तो क्या लगता है फ्री का जादू चलेगा इस बार चुनाव में? इस बार फ्री का जादू नहीं चलेगा। दिल्ली का जनता, विशेष करके मैं अपने क्षेत्र में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं जहां घूमता हूं इस अपने क्षेत्र में घूमता हूं, मेरे क्षेत्र में इस बार हम ये मटियाला विधानसभा जीत रहे हैं। मगर सर काफ़ी समय हो गया आपका जो विधानसभा से मटियाला की बात करूँगा, विधायक नहीं बन पाया काफ़ी लंबे समय। जी, ऐसा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि ये फ्री के उसमें कुछ लोग हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं, तो गरीब तबकों को ऐसा चाहिए होता है। लेकिन अब वो गरीब तबके भी समझ गए हैं कि ये फ्री के लालच में हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। तो इस वजह से इस बार जो है मटियाला विधानसभा हम जीत रहे हैं। मटियाला के सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो हमारे पीछे कॉलोनी है, ये 201, 202, 203 नंबर बूथ कभी भी बीजेपी नहीं जीतती थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे कारण, मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ तीनों बूथों का, और इस बार अच्छी मार्जिन से हम तीनों बूथ जीत गए। लोकसभा चुनाव में जी, लोकसभा चुनाव में हम अच्छी मार्जिन से इस एरिया से जीते हैं, जबकि इस एरिया से बहुत कम लोग वोट देते थे। जी सर। कई बार 11 बूथ पड़ता है इस एरिया में, 11 के 11 हार भी जाते थे। लेकिन इस बार जो है ना, हम 11 में से 8 बूथ जीत के आए हैं। 8 बूथ जीते हैं इस बार। तो इस बार इससे क्या लगता है आने वाले विधानसभा में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये रुझान है। लोकसभा में तो हमें रिजल्ट मिला, मैंने काम करने की एक ऊर्जा मिली कि हम जब जीत सकते हैं, जब हम अपने बूथ जीत रहे हैं, तो हम उस बूथ में कितनी कमी रहेगी। अब कहीं से हम 10 वोट से हार रहे हैं, कहीं से 30 वोट से हार रहे हैं, तो हम वो 30 बूथ और 10 वोट को तो मैनेज करेंगे ना। तो इस बार हम विधानसभा जीत रहे हैं और दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये हमारी सीधी बात शाम सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।